ब्लॉकचेन के जरिए जमा कर पाएंगे। और अक्टूबर में तो दुबई ने अपने नागरिकों के लिए क्रिप्टो करेंसी जारी की, जो कैश यानी डिजिटल कैश है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ट्रांजैक्शन के लिए कोई मिडलमैन नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएस, सिस्को और क्रिप्टो सरीखे 46 कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी है। और अब असल सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत दुबई को ही क्यों पड़ी, और क्या भारत भी आने वाले वक्त में इसी रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है। दुबई का कहना है उसने तकरीबन 1 करोड़ दस्तावेजों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया है, जिससे दुबई ने 2.5 करोड़ लोगों के काम के घंटे बचा लिए और $1.5 बिलियन टैक्स बचा दिया। और दुबई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आयशा बिन बिशर के मुताबिक उनका मिशन है दुबई दुनिया में सबसे अलग हो, एक लिहाज से हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ अर्थ, जहां कोई कागजी काम ना हो तो फिर फ्रॉड भी ना हो। और दुबई का टारगेट 2020 का है, और भारत भी क्या 2020 तक इस दिशा में बड़े पैमाने पर बढ़ना चाहता है। ब्लॉकचेन का मतलब साफ है, ना ही रहेगी बैंक, ना ही रहेंगे बैंकर, ना ही रहेंगे मिडलमैन जो आपको ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। यानी एक ऐसी वर्चुअल व्यवस्था जिसमें बात और होगी सरकार के हाथ, वही रखेगी आपके पाए पैसे का हिसाब। बैंकर गायब यानी रोजगार गायब। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव है, या फिर भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले वक्त में कोई मिडिल मैनेजमेंट जॉब रहेगी नहीं। ये सिर्फ आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा नाम नहीं, लेकिन ये ब्रांड बन चुका है आज मार्केट के अंदर, फोर्सास। कुछ लोग इसको फोर्सेस बोलते हैं, कुछ लोग इसको फोर्सास बोलते हैं। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज से करीबन 1.5 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हो चुके हैं, 1.5 ईयर हो चुके हैं। 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर आता है। एंड आज 31 जनवरी 2020 से लेके आज तक में, अभी तक में इस इंडस्ट्री ने 15 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। एंड आज जो इंडस्ट्री लास्ट एक साल 14-15 महीनों में करीब 6,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड लोगों की बात करूं, 6,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहां से करोड़ों रुपए कमाए, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए। एंड लाखों ऐसे लोग मेरे दोस्त जिन लोगों ने 1 लाख से लेकर 99,99,999 रुपए तक कर दिया। इस इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, और ये जो 6,000 लोगों का मैं नाम बताया, 6,000 लोगों की काउंटिंग जो मैं बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि आज का जो प्रेजेंटेशन है इसको आपने सुना तो वो 6,000 में आपका भी नाम आ सकता है। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिस प्रेजेंटेशन को अगर आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, तो 100% वो सारी चीजें आपके साथ होने वाली है जो उन लोगों के साथ हुआ है। और उन्होंने कुछ अलग काम नहीं किया है, बस उन्होंने एक ही काम किया है कि जब भी सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से लर्निंग माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा है, सुना है और समझा है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो हमारा फोर्सेस है, फोर्सेस लास्ट 15-16 महीनों में दो क्रिप्टो करेंसी के अंदर दुनिया की पहली कंपनी, दुनिया की पहली इंडस्ट्री है जो क्रिप्टो करेंसी के साथ मार्केट के अंदर आया। और ये एथेरियम एंड ट्रोन के साथ ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग प्रोग्राम है हमारा एथेरियम और ट्रोन। एंड ये सारी चीजों को देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है मार्केट सेम फोर्सेस का कॉपी, राइट। एंड एक जो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आ रहा था टीम के साथ, दैट क्या आ रहा था, ये फिर फोर्सेस के साथ, ये फिर बाकी जगह थी कि ये जो करेंसीज थे, ये जो क्रिप्टो करेंसीज थे, इनका प्राइस हाइक हो जा रहा था। जैसे प्राइस हाइक होता था तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस आ जा रहे थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस बार लेके आया है फोर्सेस, और वो कैसे होगा, वो होगा BUSD कॉइन के द्वारा। BUSD कॉइन है क्या? BUSD कॉइन एक स्टेबल कॉइन क्रिप्टो के अंदर भी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पे जिनको क्रिप्टो के बारे में ही नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा, जो लोग नए लोग होंगे। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की मुद्रा है। जैसे आप रुपए यूज करते हैं, वैसी क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है। रुपए यूज करने के लिए आपको थर्ड पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पार्टी मीन व्हाट? आपको किसी न किसी बैंक की आवश्यकता पड़ती है, बैंक के सर्वर की जरूरत पड़ती है, बैंक के अंदर अकाउंट की जरूरत पड़ती है, सामने वाले का पर्सनल डिटेल चाहिए होता है, सामने वाले का अकाउंट नंबर चाहिए होते हैं, सो दैट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है जिसके अंदर
ना तो कोई थर्ड पार्टी है, ना ही किसी का लिमिटेशन है। आप जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप लेन देन कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। कोई भी लिमिटेशन इसके अंदर नहीं होता है। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी का एक और बहुत जबरदस्त चीज आप समझिए कि क्रिप्टो करेंसी को आप अक्रॉस द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी देश की करेंसी यूज कर रहे हैं तो आप केवल उस देश के, मैं पहले ही बोला था बीच में हैंड रेस ना करें भाई, आप जहां पे भी हैं आप वहीं पे वहां की करेंसी आप केवल वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर इस करेंसी को यूज कर सकते हैं सेम वैल्यूएशन के साथ, आपका वैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, Government of India already working on digital currency, working on cryptocurrency and wants to tap on blockchain technology. Reserve Bank of India already अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की घोषणा कर चुकी है, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लेके आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं भारत सरकार का क्या सिनेरियो है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या सिनेरियो है, फिर इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है क्रिप्टो करेंसी का। मेरे दोस्त, ऑलरेडी इंडिया के अंदर हो सकता है आप पहली बार क्रिप्टो करेंसी सुन रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर ऑलरेडी 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस क्रिप्टो करेंसी के ओपन हो चुके हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं मेरे दोस्त। भारतवर्ष के अंदर कई जो मेट्रो सिटीज हैं, अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं, मुंबई की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो ऑलरेडी वहां पे क्रिप्टो करेंसी के कई एटीएम इंस्टॉल हो चुके हैं और जहां से लेन देन स्टार्ट हो चुका है। आज मे भी आप एक्सेप्ट ना करें, बट मैं आपको ये बोल सकता हूं, आई कैन से दैट दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी की करेंसी मेरे दोस्त। अगर आज आप इसको नहीं समझेंगे, कल आपको मजबूरी में समझना पड़ेगा, कल आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। होता है कुछ लोग समय के साथ बदलते हैं, कुछ लोग समय के बाद बदलते हैं। जो समय के साथ बदलते हैं वो लोग ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। जो समय के बाद समझते हैं वो बहुत पीछे हो जाते हैं। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी करेंसी है, आप समझिए कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, तब आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको समझना पड़ेगा। बट आज अगर आप समझते हैं, जब तक लोगों को आज इंडिया के अंदर 2 से 3% पॉपुलेशन ही क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहा है या फिर दे नोज अबाउट क्रिप्टो करेंसी, राइट। बट अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन है जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता। अगर आज आप ऑप्ट करते हैं, आज अगर आप समझते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल यू गोइंग टू बी ट्रेंड सेटर। आप ट्रेंड सेटर बन सकते हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं एंड लोग। तो चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूं और थोड़ा सा और अपन डिस्कस करते हैं कोर्सेस के बारे में। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी 2 टाइप के कॉइन आते हैं, एक होता है स्टेबल कॉइन, एक होता है अनस्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन मीन व्हाट, पहले आप समझिए अनस्टेबल कॉइन क्या है। जिसका रेट आज 10 रुपए हो, कल सुबह उठे आप तो 12 रुपए हो जाए, 15 रुपए हो जाए, 20 रुपए हो जाए। क्रिप्टो करेंसी का सिनेरियो इतना बड़ा है, अनस्टेबल कॉइन का सिनेरियो इतना बड़ा है, कई ऐसी करेंसी जिनका कीमत आज 1 रुपए है, 1 महीने बाद आपको उसका कीमत 1000 रुपए भी देखने मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है क्रिप्टो करेंसी। बट थिंग इज, इससे लोगों का बड़ा फायदा हो रहा था, लेकिन जो लोग इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ प्रमोट कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत आ रहा था। क्योंकि आज हम कि अगर हम आज 1000 रुपए से ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कल के लिए करेंसी का प्राइस बढ़ गया तो हमें 10,000 से भी ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, जो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मार्केट के अंदर फोर्सेस ने लेके आए। और मैं बता दूं, दुनिया की पहली कंपनी, फिर से दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है जो स्टेबल कॉइन में BUSD लेके आया है। अभी स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन को बहुत सारी कंट्रीज एज अ फिएट करेंसी भी यूज करते हैं, एज अ लीगल टेंडर भी यूज करते हैं। कनाडा हो, हॉलैंड हो, वियतनाम हो, रसिया हो, ये कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां पे कई जगह पे ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज को, स्टेबल कॉइन को एज अ फिएट करेंसी भी यूज किया जाता है। मतलब आप उसको लेन देन में शामिल कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर थोड़ा सा और बताऊं, स्टेबल कॉइन के बारे में या फिर BUSD के बारे में बताऊं, तो आपको समझना है ये जो BUSD कॉइन है, पैक्सोस एंड बाइनेंस ने मिलकर मार्केट के अंदर लॉन्च करा है 2019 के अंदर। एंड इसको गवर्नमेंट ऑफ USA रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट ऑफ USA ने ही इसको अप्रूव किया है और गवर्नमेंट ऑफ USA ही इसको रेगुलेट करती है। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में कि यार क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सुने तो थे और अभी भी सुन रहे हैं, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पता नहीं इसका कितना बड़ा मार्केट है, या फिर ये चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा। आज मैंने एक मैसेज डाला था बहुत सारे लोगों को, राइट, और वो ऐसा था, मैं आज मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि कौन कौन सी कंपनीज हैं टॉप मोस्ट, जिनको अपन MNCs के नाम से जानते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं, फिर लेन देन में शामिल करती हैं। वीजा, जिसका आपके पास ATM कार्ड है, पेपाल, जो दुनिया का बहुत बड़ा एक पेमेंट गेटवे है, जैसे आप फोन पे यूज करते हैं, सेम पेपाल भी है। माइक्रोसॉफ्ट,
जहां पे लोगों का सपना होता है काम करना, किसी का जॉब लग जाता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। टेस्ला दुनिया की पहले ऑटो पायलट कार कंपनी, राइट। मास्ट्रो कार्ड जिसका एटीएम डेबिट कार्ड आता है, स्टारबक्स, विकिपीडिया, राइट, बर्गर किंग, केएफसी, ओवरस्टॉक, सबवे, पिज्जा हट, मियामी डॉल्फिन, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं ऑलरेडी ये क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे, लेन देन के लिए पेमेंट मोड में यूज करने लगे। मेरे दोस्त स्टिल इफ यू थिंकिंग अबाउट कि ये सही है या गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे पहली कंपनियां जिनको अपन वो ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर, वो ऑलरेडी लेन देन में शामिल कर दी है। अब यहाँ पे देखो, क्रिप्टो करेंसी स्टेबल एक्सचेंज रेट इक्वल टू 1 USD। एक BUSD का कीमत 1 USD के बराबर है। 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD विद अ फुल्ली ऑडिटेड कोड एंड अप्रूवल बाय न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्राधिकरण यूनियन बोर्ड। सेम यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, जो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अप्रूव किया हुआ है और वही रेगुलेट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमें फायदा क्या मिलने वाला है? अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी से आए हैं, ऑलरेडी क्रिप्टो बेस्ड कंपनी से आए हैं, तो यहाँ पे समझिए, पहली चीज तो फिक्स वैल्यू रहने वाला है। फिक्स वैल्यू रहने वाला, आज जो ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपए है, तो 5 साल बाद भी 1000 ही रहने वाला है, 10 साल बाद भी 1000 ही रहने वाला है। दूसरी सबसे जबरदस्त चीज की सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी दैट की आप जो हमारा बाइनेंस है, जैसे बाइनेंस का हम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप डायरेक्ट स्वैप करके, और सेम जो एडवांटेज एक अपन क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, एक स्टेबल कॉइन, अनस्टेबल कॉइन को, वो सारी चीजें कर सकते हैं। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा ज्वाइनिंग फीस कितना होगा, इतने पॉइंट कितने हैं, तो आज के रेट के हिसाब से इतना होगा, इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। एक्यूरेट आप प्लानिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नहीं अकॉर्डिंग टू रेट नहीं, बट आपका सिचुएशन क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि न्यूयॉर्क स्टेट फॉर फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा इसको अप्रूव किया गया और यही इसको रेगुलेट करती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जब आप अपने वॉलेट के अंदर लेके आएंगे, अब अपना ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर BEP20 करके वॉलेट आएगा, जहां पे आप इसको ले सकते हैं, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। ओके, समवन से सर रिकॉर्ड कर लीजिए, हमें चाहिए। ओके सर, ओके। सो ये सारी चीजों को अपन बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग प्लान में आते हैं। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो अबाउट कि जो फोर्साज है वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। देखो, मार्केट के अंदर कोई भी, देखिए, कोई भी अपने आप को राजा बोल सकता है, बहुत इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और खुद से, जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां मिलती है, हम 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। अब डिसेंट्रलाइज है कि आपने बहुत बारी वर्ड सुने होंगे, अगर आपने क्रिप्टो बेस्ड कोई प्लान देखा होगा तो। डिसेंट्रलाइज का मतलब, उससे पहले आप जानिए सेंट्रलाइज का मतलब क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म? एक कंपनी, एक इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। प्रॉब्लम क्या है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में? आप बड़ा मेहनत करते हैं, टीम को ज्वाइन कराते हैं, जैसे ही कमाने की बारी आती है, कंपनी का मालिक बोलता है भाई देखो अपन घाटे में चल रहे, पर कंपनी को बंद कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहां पे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाता है, या तो बंद कर दिया जाता है, या तो प्लान भी बदल दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? एक बार सिस्टम बनने के बाद, एक बार प्लान बनने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया, जैसे हमारा फोर्सेस को ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया है। अब जैसे ही अपन इसको ब्लॉकचेन के अंदर डालते हैं, देन आफ्टर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं होती है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। कोई भी, आज मैं आपको बताऊं, फोर्सेस का जो फाउंडर है, फोर्सेस के जो ऑनर है, आज वो भी चाहें तो इस सिस्टम को ना तो बदल सकते हैं, ना यहाँ के प्लान को एडिट कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दिस इज द 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एंड आपको समझना है ये चीज, जो हमारा फोर्सेस है लास्ट 15-16 महीनों में, मेरे दोस्त, ना तो कभी सर्वर का दिक्कत आया, ना कभी इसका पेमेंट रुका, और ना ही कभी इसका प्लान बदला, कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा था वैसा ही है, और 10 साल बाद भी आप आएंगे ना तो ऐसा ही मिलेगा। क्यों? फोर्सेस दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो 100% तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। मार्केट में बहुत सारे लोग, इंडिया के अंदर देखिए, बहुत सारे बहरूपी आपको मिलेंगे, लोग बोल रहे थे हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है। 4 दिन के 5वां दिन पता उनकी कंपनी का पता रहता नहीं, राइट। अब जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया कि सारी चीजों को ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिए गए, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो सिस्टम है, जो क्रिप्टो करेंसी है,
उसका लेन देन करने के लिए कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। तो एक चीज समझिए, क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता कैसे है? तो ये होता है, प्लीज बीच में अपने आप को अनम्यूट ना करें, जो भी होस्ट वगैरह हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, तो ये जो लेन देन है इसका रिकॉर्ड होता कैसे, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे लेखा जोखा किया जाता है? तो मेरे दोस्त, ये सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द लेटेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब ये है क्या? एडवांस तो है, लेटेस्ट है, लेकिन है क्या? तो जैसे अपन बिजनेस के अंदर अगर है, तो बिजनेस में अपने डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई तरीके का यूज करते होंगे, लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, दुनिया भर की चीजें अपन मैनेज करते हैं, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो के अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस होता है, उन ट्रांजेक्शंस का डेटा रिकॉर्ड होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मतलब ये लेखा जोखा करने का एक टेक्नोलॉजी इतना सेफ है, इतना सिक्योर है कि अगर कोई चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाला गया, एडिटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है। क्योंकि जैसे आप किसी भी चीज को ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करते हैं, दुनिया के वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल होता है, उन डिवाइसेस के अंदर बाय डिफॉल्ट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको मिटाना है तो पूरी दुनिया के इंटरनेट से आपको मिटाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज एचएसबीसी बैंक, वीजा डेबिट क्रेडिट कार्ड कंपनी, इवन पूरा का पूरा दुबई सरकार, पूरा का पूरा मास गवर्नमेंट, एतिहाद एयरवेज, जेट, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। एतिहाद एयरवेज है, उसके अलावा ब्रिटिश एयरलाइंस है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज, इमिरेट्स हैं, जो बहुत सारी कंपनीज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को रखने के लिए। मेरे दोस्त, हमारा जो फोर्सेस है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉयड है। फोर्सेस का पूरा मार्केटिंग प्लान एंड फोर्सेस का जो डेटा है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सब कुछ डिप्लॉयड है। एंड जो हमारा ये करेंसीज है, ये भी सारे के सारे ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है। 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करता है। मेरे दोस्त, अगर आप ये बोल रहे कि यार ये ठीक है, वो हमें इससे क्या लेना देना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज आपको इसको समझना जरूरत नहीं, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको जमीन की रजिस्ट्री करवानी है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होगा। आने वाले टाइम के अंदर आपको अपने डेटा, अपने मार्कशीट्स वगैरह वो आपको ब्लॉकचेन के माध्यम से मिले। शायद आपके लिए डाइजेस्टेबल ना हो। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में, अगर भूल जाऊं तो आप याद दिला दीजिएगा, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे आपको चाहे तो बिजली के कनेक्शन लेने हो और चाहे तो आपको जमीन की रजिस्ट्री करवानी हो, सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त, ये जो भी चीजें आज आप देख रहे हैं और देखने वाले हैं, ये सब कुछ वो चीजें हैं जो आने वाले टाइम पे आपके बहुत काम आने वाले हैं। अभी जो हमारा फोर्सेस का BUSD प्लान है, राइट, कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन कौन सा सिस्टम लेके आ रहा है? तो ये लेके आ रहा है फोर्सेस X3, फोर्सेस X4 एंड फोर्सेस XXX एंड फोर्सेस X4। बट फॉर नाउ, अभी के लिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है प्री लॉन्चिंग है, बहुत सारे लोगों, सर हम ट्रोन में थोड़ा लेट आए तो कमा नहीं पाए, सर हम एथेरियम में थोड़ा लेट आए थे तो नहीं कमा पाए। मेरे दोस्त, आज आपको मौका मिल रहा है इनिशियल टाइम से, स्टार्टिंग से फोर्सेस के साथ शुरू करने का, क्योंकि जो हमारा BUSD कॉइन है अभी लॉन्च नहीं हुआ है फोर्सेस के अंदर। ये हमारा अपकमिंग प्रोग्राम है, हमारा ये प्री लॉन्चिंग पे चल रहा है और 2 या 3 दिन के अंदर हम लोगों के साथ भी होगा। अब आपको यहाँ पे समझना है, जो अभी के लिए वो हमारा X3 और X4 लॉन्च हो रहा है। ये दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है। मैंने पहले ही बताया था कि 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, राइट? मतलब 80-81 रुपए के बराबर है। अब यहाँ पे जो हमारा मिनिमम ज्वाइनिंग है कितने का है, यहाँ पे देखें, आपका जो मिनिमम ज्वाइनिंग होगा वो होगा 10 BUSD के साथ, 10 BUSD के साथ। यू कैन ज्वाइन विद 10 BUSD, जहां पे आपको 2 स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर का अलग अलग काम है। एक चीज जो आपको बोल्ड एंड अंडरलाइन इटैलिक करना है, दैट यू कैन नॉट एक्टिवेट सेपरेटली X3 एंड X4। आप इन दोनों को अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते, आप इन दोनों को सेम टाइम एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप जो भी अमाउंट लगाएंगे, जैसे आप अगर 10 BUSD के साथ, मिनिमम 10 BUSD के साथ आ रहे हैं, तो आपका 5 BUSD जाएगा X3 में एंड 5 BUSD जाएगा X4 में। X3 जो हमारा है, इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, और जो हमारा X4 है, ये टीम वर्किंग प्लान है। ये X3 और X4 दोनों का अलग अलग काम है। कैसे काम करेगा, चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं। पहले अपन चलते हैं फोर्सेस X3 के अंदर। आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, आपको मिस्टर यू के नाम से पोजीशन मिलता है, ये नीचे वाला जहां पे मेरा कर्सर है, आप वहां पे ध्यान दीजिएगा, राइट? जैसे ही अपन ने यहाँ पे ज्वाइन किया, राइट,
अपन को एक पोजीशन मिलता है क्यू के नाम से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड आपको यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन मिलता है। अब ये तीनों इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं बड़ा ध्यान से देखिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे एक बटुआ रखा हुआ है, वॉलेट रखा हुआ है, राइट, जहां पे पैसे का एक चिन्ह बना हुआ है। आपको करना क्या है, रेज द अवेयरनेस टू राइट थिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, राइट थिंग अबाउट फोर्सेस मार्केटिंग प्लान, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जो आज तक आपने किसी न किसी कंपनी में काम किया होगा वही काम करना है, टीम बनानी है। जैसे ही आपकी टीम के अंदर कोई एक इंसान आया, अब बोलो सर काम वही करना, तो फिर अलग क्या है, अलग है क्रिप्टो करेंसी और उससे ज्यादा अलग है हमारा मार्केटिंग प्लान। बड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपने किसी एक इंसान को रेफर किया, मिस्टर 1 आपकी टीम के अंदर आया। आप जब किसी कंपनी के अंदर होते हैं और जैसे एक को या 2 को लेके आते हैं, आपका सिस्टम होता है नाउ यू आर क्वालिफाइड टू स्टार्ट अर्निंग, अब पैसा कमाने के लिए तैयार। यहाँ पे जैसे आपने किसी एक इंसान का रेफर किया, यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, किसी भी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है। विद इन सेकंड माइंड में वो विद इन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त मिस्टर ए का आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा। 1 सेकंड के अंदर इनका पूरा का पूरा पेमेंट आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है। 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि आता कितना है सर, 20%, 30%, 10%, 15%। मेरे दोस्त 100% अमाउंट आपको आता है, 100% कमीशन आपको आता है मिस्टर ए से। एंड जैसे आप मिस्टर बी को रेफर करते हैं, आपकी टीम के अंदर मिस्टर बी आता है, मिनिमम विद द 5 BUSD एटलीस्ट। अगेन आपको विद इन सेकेंड इनका 100% अमाउंट आता है, 100% अमाउंट आपको आ जाता है विद इन सेकेंड। जैसे आपकी टीम के अंदर मिस्टर 3 आता है, कोई तीसरा इंसान आता है, आपको दोबारा यहाँ पे पैसा ना लगना पड़े। इन स्ट्रक्चर को रिसाइकल करने के लिए बाय डिफॉल्ट ये आपका तीसरे का पूरा पैसा किसको चला जाता है, पूरा का पूरा कमीशन किसको चला जाता है, आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपर पार्टनर को, आपके अपलाइन। 2 का आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 2 को आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 2 का आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, बार बार होता रहेगा। राइट, आगे अपन चलते हैं और अपन देखते हैं यहाँ पे ये था हमारा 100% वर्किंग प्लान। अब ये एक्सपो फोर्सेस एक्सपो द 100% टीम वर्किंग प्लान। बहुत सारे लोग इसको नॉन वर्किंग प्लान बोलते हैं, बट ये नॉन वर्किंग प्लान नहीं है। ध्यान रखिए, फोर्सेस के अंदर कुछ भी नॉन वर्किंग नहीं। राइट, यहाँ पे एक का डबल नहीं होता है। फोर्सेस द 100% वर्किंग प्लान, ये 100% टीम वर्किंग प्लान। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6 लोगों के स्ट्रक्चर मिलता है। आपने ज्वाइन किया मिस्टर यू के नाम पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं यू नाम का मेरा कर्सर, आप कर्सर पे ध्यान दीजिए। एंड जैसे ही आपकी टीम के अंदर मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 आया, अब यहाँ पे आप समझना, जो मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 आए हैं और जो X3 के मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 थे, क्या ये अलग अलग लोग थे? नो माय डियर फ्रेंड, जो X3 के थे उन्हीं का आईडी मैंने बोला था ना, यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेट, यू हैव टू एक्टिवेट बोथ X3 एंड X4। आपको 2 को एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा, अलग से आप एक्टिवेट नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट उनकी आईडी X3 में भी लगता है, X4 में भी लगता है। अब वहां पे मिस्टर 1 एंड 2 थे, यहाँ पे भी मिस्टर 1 एंड 2 ही होंगे। अब जैसे मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 होंगे, इनका आपको नहीं मिलेगा, चला जाएगा आपके अपलाइन, आपके सीनियर को। इनके नीचे 3 लोग हैं, तीसरा इंसान आएगा, चाहे तो मिस्टर 1 के थ्रू, चाहे तो मिस्टर 2 के थ्रू, और चाहे तो आपके थ्रू। मेरे दोस्त, तीसरे का 100% अमाउंट को आपको आएगा, 100% अमाउंट आपको आएगा। मिस्टर 4 का भी 100% इनकम आपको आएगा, 100% अमाउंट आपको आएगा। विद इन सेकंड देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैच। मिस्टर 5 आएंगे, अगेन आपको 100% अमाउंट इनका आएगा, और मिस्टर 6 का आपको नहीं आएगा, ये चला जाएगा आपके किसी पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को। राइट, क्योंकि ये आपके इस स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। राइट, अब ये तो हो गया हमारा टीम से जो इनकम आएगा वो। आज तक आपने हमेशा सुना होगा टीम काम करती तो इनकम आता है, डाउनलाइन काम करती तो इनकम आता है, आप काम करते तो इनकम आता है। आज मैं आपको एक नई चीज दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। यहाँ पे एक स्पिल ओवर नाम की चीज होती है। स्पिल ओवर क्या होता है? अपलाइन से मिला हुआ गिफ्ट होता है। राइट, हैम्पर कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे जैसे आपकी जो अपलाइन है, आपका जो पार्टनर है, इमीडिएट पार्टनर है, सुपीरियर पार्टनर है, वो सुपर एक्टिव है। एक्टिविटीज के अंदर 100% इन्वॉल्वेशन होता है, 100% एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो होगा क्या, मान लीजिए आपने लोगों को रेफर नहीं कर पाया, या फिर आपका काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि अगर आप फोर्सेस में ज्वाइन किए हैं तो आपको मजबूरी है आपको पैसा कमाना पड़ेगा। कि अगर आपने लोगों को नहीं भी रेफर कर पाए या फिर लेट कर पाए, लेकिन आपकी अपलाइन सुपर एक्टिव है, तो मेरे दोस्त, ये जो आपके डब्बे देख रहे हैं ना, ये डब्बे आपकी अपलाइन से भी भर सकते हैं, आपकी अपलाइन से भी इनकम आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने किसी को रेफर नहीं किए हैं, लेकिन 10 लाख 15 लाख रुपए कमा के चले गए हैं। बट दिस इज नॉट नॉन वर्किंग प्लान, ये आपकी अपलाइन के वर्किंग से इनकम आया है। राइट, बहुत सारे लोग, अगर कोई ऐसा मिलेगा जो बोले फोर्सेज में किया था लेकिन मैं नहीं कमा पाया, तो ये समझ लीजिए वो भी मक्कार था और उसकी अपलाइन भी मक्कार थी।
लेकिन अगर उसकी अपलाइन काम कर रही है, नहीं भी कर पा रहा है, तो भी अपलाइन से इनकम वो आ जाएगा मेरे दोस्त, राइट। और ये केवल फोर्सेस के अंदर ही पॉसिबल और फोर्सेस में ही होता है। आगे अपन चलते हैं और कुछ और चीजें जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जैसे अपन ने देखा कि हमारा जो स्ट्रक्चर था, हमारी जो आईडी थी, राइट, मिनिमम हम 5 BUSD के साथ कर सकते हैं, मिनिमम 5 BUSD के साथ अपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एक अपग्रेड का सिस्टम है, और अपना ये स्लॉट्स का सिस्टम वो क्या है, मैं चलिए आपको आगे दिखाता हूँ, राइट। ओके, ये था ओवरफ्लो का। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके अपलाइन से भी आ सकता है, आपकी डाउनलाइन से भी आ सकता है, और आपके इवन क्रॉस लाइन से भी ये इनकम आ सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखें, बड़ा ध्यान से समझिए, जो ऑपरेशन वाला था, मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पे X3 एंड X4 के अंदर दोनों सेम, यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन में दिखा होगा, X3 में पहला मिनिमम स्लॉट करने के लिए, पहला लेवल अचीव करने के लिए, लेवल क्या है, ये स्लॉट क्या है, स्लॉट का मतलब डेजिग्नेशन या फिर लेवल, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, पिन बोल सकते हैं। पहले लेवल पे आपको मिनिमम 5 BUSD लगते हैं X3 में, और 5 BUSD लगते हैं X4 में। सेकंड लेवल में 10 BUSD लगते हैं X3 में, एंड 10 BUSD लगते हैं X4 में, और 20 BUSD आपको लग जाते हैं सेकंड स्लॉट में, सेकंड लेवल में। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, बड़े सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। मान लीजिए आपने 5 BUSD से आपने आईडी अपनी लगाई, स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपने स्लॉट्स ओपन किए, पहला आपने 5वें में पहली बार आपने अपना स्ट्रक्चर को रिसाइकल करा दिया, मतलब लोगों की इनकम ले लिया, तीसरा का आपके प्लान को चला गया। सेम आपने यहाँ पे X4 में 3 लोगों की इनकम ले लिया और 3 किसी और को चला गया, या फिर हो सकता है आपकी अपलाइन से आ गया। जैसे एक बार ये स्ट्रक्चर रिसाइकल हो गया, आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आपको अपने दूसरे स्लॉट को अपग्रेड करना है, अपने दूसरे स्लॉट को बाय करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो जो आपका पहला स्लॉट वाला इनकम है, अगली बार के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, और वो जो आपके फंड होंगे वो मिसप्लेस होंगे, वो किसी और को चले जाएंगे। एक बारी जैसे आप सेकंड वाला स्लॉट ले लेते हैं, देन पहले वाले स्लॉट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जितनी बारी चाहें, 1 बार, 2 बार, 1000 बार, 10,000 बार, उतने बारी आप इनकम ले सकते हैं। आपने सेकंड स्लॉट का ले लिया, देन व्हाट नेक्स्ट। अगर आपने सेकंड स्लॉट ले लिया तो पहले के लिए आप एलिजिबल हो गए, दूसरे के लिए एक बार रिसाइकल करने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन अगर अनलिमिटेड बार आपको दूसरे स्लॉट को भी इनकम लेना है, रिसाइकल करवाना है, तो आपको तीसरे स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फंड फर्स्ट स्लॉट का आएगा आपको अनलिमिटेड बार, सेकंड स्लॉट का मिसप्लेस हो जाएगा और आपको नहीं आएगा। सेम कंडीशन आपका लगेगा 12वें स्लॉट तक। 12वें स्लॉट में एक बार जब आप पहुंच जाएंगे, देन उसके बाद क्या, एक बार 12वें स्लॉट आने के बाद आपको दोबारा इन स्लॉट्स को अपग्रेड नहीं करना है, पैसा एक ही बार लगाना है, फिर आपको अनलिमिटेड बार 1 से लेके 12वें स्लॉट तक इनकम आएगा। तो ये था हमारा टोटल स्लॉट्स, राइट, और टोटल स्ट्रक्चर। 12वें स्लॉट में हमें X3 और X4 में दोनों में 9,900 BUSD की जरूरत पड़ती है अपग्रेड करने के लिए, X3 में भी और X4 में, राइट। अब यहां पे आप देखें ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, कितना प्रॉफिट अपन अर्न करते हैं। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अपन X3 पे चलते हैं। एक बार जब आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल होता है तो आपको इनकम कितना आता है, कितना टर्नओवर आता है। सबसे पहले अपन चलते हैं फोर्सेस X3। आपने पहले स्लॉट में 5 BUSD लगाए थे, 5 BUSD आपने लेके स्लॉट बाय किया था। एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद आपका टर्नओवर कितना हो गया, 15 BUSD। एक अपलाइन को चला गया, राइट, तो अपन इसमें माने तो करीब करीब 10 BUSD आप यहां से अर्न करते हैं, राइट। सेम लागू होगा आपके कहां पे, 12वें स्लॉट में। X4 के अंदर आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक बार जैसे आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल होता है तो आप यहां से करीब करीब 20 BUSD यहां से अर्न करते हैं एक बार में। और सेम जाके 12वें स्लॉट तक भी लागू होता है, 12वें स्लॉट में भी वही मिलेगा। 9,900 लगाने के बाद, 9,900 BUSD लगाने के बाद एक बार रिसाइकल करने में 39,600 BUSD आप अर्न करते हैं। ये तो उस कंडीशन में जब आपका स्ट्रक्चर केवल एक बार रिसाइकल। मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करे, 10 करे हैं, 50 करे हैं, तब क्या होगा, तब वो उतने बारी ये आपके स्ट्रक्चर रिसाइकल होंगे, जितने बारी स्ट्रक्चर रिसाइकल होंगे उतने टाइम ये आपका जो इनकम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका इनकम बढ़ जाएगा, राइट। सो ये था हमारा प्लान। अब आपको यहां पे समझना है कि अगर अपन स्टार्ट करना चाहें तो मिनिमम हमें अच्छी अर्निंग के लिए कितने स्लॉट से स्टार्ट करना है।
यहाँ पे X3, X4, X गोल्ड एंड ट्रिपल एक्स का तीनों चारों का दिखाया गया है। मैं आपको बोल रहा हूँ X3 और X4 जो अभी हमारे बीच में आ रहा है, कम से कम आपके लिए मस्ट है अगर आप यहाँ पे पैसे कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं। 5-5 स्लॉट से तो आपको आना ही चाहिए, और अगर कर सके तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप 7 या 8 स्लॉट से स्टार्ट करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 5 स्लॉट से आए, अपलाइन से भी इनकम ले पाएंगे, डाउनलाइन से भी इनकम ले पाएंगे, क्रॉस लाइन से भी इनकम ले पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आप देखें X3 में टोटल अगर अपन देखें टोटल स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए कितने BUSD की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे टोटल स्लॉट लेने के लिए 12 स्लॉट लेने के लिए X3 में 19,925 BUSD की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार जब आपका रिसाइकल होगा ना, एक बार जब आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल होगा तो जो टोटल टर्नओवर आएगा, टर्नओवर को अपन हटाते हैं, लेकिन जो आपको नेट प्रॉफिट आपके वॉलेट में आना है वो आएगा 39,850 BUSD। मेरे दोस्त एक BUSD का जो प्राइस है इट विल बी अराउंड 80 या 81 रुपीज, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। सेम हमारा X4 के अंदर अपन जाए 19,925 रुपीज आपने सॉरी BUSD आपने लगाए थे, आपका जो टर्नओवर हुआ 79,700 BUSD, और जो आपको इनकम आया है अराउंड 59,775, मतलब 60,000 के बराबर। एक BUSD का प्राइस 80 रुपीज है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इनकम आने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 7 या फिर 8 स्लॉट के साथ आप आए, जितने ज्यादा स्लॉट होंगे आपके स्ट्रक्चर रिसाइकल होने पर उतना बड़ा आपका इनकम होगा, और जितने बारी आप स्ट्रक्चर रिसाइकल करवाएंगे आपका इनकम उतना जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा, भाई। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल जिनके साथ आप आए हैं आप उनसे कम्युनिकेट करें, आप उनसे बात करें, वो आपको सारी चीजें समझाएंगे, एक एक चीजों को समझिए। लेकिन मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि मेरे दोस्त मिस मत करिए, स्टार्ट करिए। आज जिन लोगों ने सोचा था, जो बोल रहे थे सोच के बताएंगे, जो सोच रहे थे वो आज भी सोच रहे हैं। जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, आज इस इंडस्ट्री ने 6,000 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया, और जो सोचने वाले थे अभी भी वहीं पे बैठ के सोच ही रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज से 3 साल 4 साल पहले कुछ लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट ये कर देगी, गवर्नमेंट वो कर देगी, न्यूज़पेपर वाले बोल रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज देखिए गवर्नमेंट अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही भाई। लोग बोलते रह गए इंडिया में नहीं चलेगा, आज इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया एज अ पेमेंट। आपको मैं एक जबरदस्त न्यूज बताता हूँ। मेरा एक हमेशा बचपन के अंदर भी, अब तो खैर मुझे समझ में आ गया कि इंडिया में वैसा रोड ही नहीं है। लैम्बो मेरा एक फेवरेट कार था। लैम्बो के लिए मतलब दिल धड़क जाता था कभी फोटोज देख के। मतलब इतनी, हर एक इंसान जो भी कार लवर होगा उसका सपना होता है भाई। लैम्बोर्गिनी ने भी आज मॉर्निंग के अंदर में एक देख रहा था पोस्ट कि लैम्बोर्गिनी भी आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी, अगर आपके पास बिटकॉइन। तो आप समझिए जो हमारे ड्रीम्स थे, जो बड़े विजनरी थे, जो बड़ी बड़ी टॉपमोस्ट कंपनीज थे, जिनको अपन ट्रेंड सेटर मानते थे, या फिर जिन जगह पे काम करने का लोग सपना देखते हैं, फिर सपना है, वो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के साथ को एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि क्रिप्टो करेंसी के साथ चलना स्टार्ट कर दिया है। दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन द वर्ल्ड मिस्टर एलन मस्क ने ऑलरेडी 10,500 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करा था। एंड ऑलरेडी उसकी जो दुनिया की पहली ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला, अगर आपके पास क्रिप्टो है तो मेरे दोस्त आप टेस्ला खरीद सकते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आप कनाडा, इंडिया में नहीं लेकिन कनाडा में जाके आप KFC के अंदर जाके बर्गर खा सकते हैं। अगर आपके पास सबवे के अंदर जाके आप कॉफी पी सकते हैं भाई। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने लगी हैं। तो आपको और मुझे बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, राइट। स्टार्ट करिए, बहुत सही टाइम है, राइट। अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल हैं तो मैं आपको एक लाइन के अंदर बता देता हूँ, मेरे को भारत के अंदर 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ओपन होते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स सो वेरी मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस एंड प्रेजेंस।